साथियों नमस्कार। साथियों, आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मैं बहुत ही पावन तीर्थ और भारत के महान दिव्य स्थान पर पहुंच गया हूं और सामने आप देख रहे होंगे कि महान तीर्थ स्थान काकोरी शहीद स्मारक बाजनगर लखनऊ में मैं पहुंचा हूं और ये बहुत ही दिव्य पावन तीर्थ स्थान है। देखिए, बहुत ही सुंदर गेट और यहाँ प्रकृति का बहुत ही अच्छा सामंजस्य है और बहुत ही दिव्य अशोक के वृक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं, जिससे इसकी महानता और दिव्यता में और बहुत ही अच्छा वातावरण बन रहा है। और अभी मैं धीरे धीरे आपको मैं अंदर पहुंच रहा हूं और काकोरी शहीद मंदिर जी के आज पावन दर्शन भी आपको कराऊंगा और साथ में इसकी महानता के बारे में भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी द्वारा इस स्थान का नाम अब काकोरी ट्रेंड एक्शन डे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और मैं धीरे धीरे, देखिए, जो शहीद स्मारक है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और आपको मैं वो पढ़ के भी सुना रहा हूँ विवरण। काकोरी शहीद स्मारक आप देख भी लें। काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चिर स्मरणीय स्वर्णिम घटना है। काकोरी कांड की पूरी योजना क्रांतिवीर श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई। क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए धन एकत्र करने की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से तथा सरकारी खजाने पर कब्जा करने की दृष्टि से इस संगठन के सदस्यों ने सहारनपुर पैसेंजर में जो सरकारी रेल की धनराशि जा रही थी उसे लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त अभी कल ही 2 दिन पहले था, 1925 को सायंकाल के समय इस संगठन के 10 सदस्यों ने काकोरी स्टेशन से ट्रेन में प्रवेश किया। जैसे ट्रेन स्टेशन से आगे चली, श्री बिस्मिल जी ने चैन को खींच दिया। श्री चंद्रशेखर आज़ाद, श्री अशफाक उल्ला खां, श्री राजेंद्र नाथ लाहिरी भी ट्रेन में थे। ट्रेन के ड्राइवर तथा गार्ड पर कब्जा करके इन क्रांतिकारियों ने लगभग 8,000 रुपये की धनराशि अपने कब्जे में ले ली। इन क्रांतिकारियों ने इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, जो उस जमाने की प्रथम सैनिक शक्ति मानी जाती थी। इन वीरों ने इन शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस घटना से संबंधित सभी व्यक्तियों के पकड़ने की तलाश जारी हुई, जिसमें लगभग 50 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 1.5 साल तक मुकदमा चलने के बाद श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री अशफाक उल्ला खां, श्री राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। श्री राजेंद्र नाथ लाहिरी को 17 दिसंबर 1927 को, शेष 3 को 19/12/1927 को फांसी दी गई। श्री चंद्रशेखर आज़ाद 27/2/1931 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जिसे अब चंद्रशेखर पार्क कहते हैं, में पुलिस से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इन अमर शहीदों की मूर्तियां शहीद स्मारक में स्थापित की गई हैं। काकोरी कांड से संबंधित उपरोक्त अमर शहीदों के अलावा अन्य क्रांतिकारियों का विवरण इस प्रकार है। श्री सचीन्द्र नाथ सन्याल आजन्म कैद, श्री राजकुमार सिन्हा 10 वर्ष कैद, श्री सचेंद्र नाथ बख्शी आजन्म कैद, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी आजन्म कैद, श्री राम दुलारे त्रिवेदी 5 वर्ष कैद, श्री मनमथनाथ गुप्त 14 वर्ष कैद, श्री गोविंद चरण कर आजन्म कैद, श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल 5 वर्ष कैद, श्री मुकुंदलाल गुप्त भारतवीर आजन्म कैद, श्री विष्णु शरण दुबलिस 10 वर्ष कैद नैनी, श्री रामनाथ पांडे 3 वर्ष कैद, श्री रामकृष्ण खत्री 10 वर्ष कैद जेल केस में आजन्म कैद, श्री प्रणवेश कुमार चटर्जी 4 वर्ष कैद, श्री प्रेम कृष्ण खन्ना 5 वर्ष कैद, श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी को 10 वर्ष की कैद हुई थी। इन सभी के स्मारक भी इस प्रांगण में लगाए गए हैं और मैं उन स्मारकों को, उन महान वीर सपूतों के मूर्तियों को ये दर्शन भी अभी आपको करवा रहा हूँ। तब तक आप प्रकृति का आनंद लीजिए और
महान क्रांतिकारियों को हमेशा हमेशा अपने दिल में और स्मरण पटल में बैठा के रखिए। ये देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई, बहुत ही श्रेष्ठ यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो मीटिंग हॉल भी बना है और यहाँ विशेष समय आयोजन पे जो है अच्छे पिक्चर भी दिखाई जाती हैं। और धीरे धीरे मैं काकोरी शहीद मंदिर के दिव्य दर्शन कराने के लिए आपको आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जानकारी हुई है कि पिछले सप्ताह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भ्रमण किया था और यहाँ पर समय समय पर महान लोग देश के आते रहे हैं और अपना मस्तक यहाँ झुकाते रहे हैं। काकोरी शहीद स्मारक का शिलान्यास माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया। भारत की प्रधानमंत्री 19 दिसंबर 1983 को शिलापट लगा हुआ है। काकोरी शहीद स्मारक माननीय श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा 25 जून 1999 को किया गया। ये शिलापट भी एक दिन इतिहास बन जाते हैं और इन्हीं को स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। श्री अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिरी जी, प्रणाम। ऊपर भी फोटो लगे हुए हैं महान वीर सपूतों के। श्री अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। अच्छा, साफ सुंदर, बहुत ही व्यवस्थित मंदिर है और वास्तव में यही मंदिर है और यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिक को आके एक बार माथा अवश्य झुकाना चाहिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अमर शहीद ठाकुर श्री रोशन सिंह 1890 से 19/12/1927, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी, श्री गोविंद चरण कर, श्री सचींद्र नाथ सन्याल साहब, इनका नाम हम समय समय पर इतिहास और महान ग्रंथों में पढ़ते रहे। महान श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। पूरा ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयत्नशील रही, लेकिन महान सपूत इससे दिखता है कि भारत वास्तव में और भारत के सपूत वास्तव में महान हैं। यह तो समय समय पर कुछ सूर्य का प्रकाश ढक लेते हैं बादल, तो बादल ये न समझें कि वो प्रकृति के खेवनहार हैं, वो बादल ही है। तो भारत ही है और भारत साक्षात प्रकृति है और जो प्रकृति है वही सत्य है और वही सनातन है और जो सनातन है वही परम सत्ता है। और इस तरह स्वतंत्रता दिवस कल हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर पर झंडारोहण करेंगे और हम सब लोग गौरवान्वित होंगे। उस गौरव गाथा में इन महान सपूतों का ही श्रेय है और हम सब मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर शहीद श्री अशफाक उल्ला खां। और ये बड़े गौरव की बात है कि मैंने वो स्थान भी फैजाबाद, वर्तमान में जनपद अयोध्या जिला जेल, सेंट्रल जेल में, मैंने वो स्थान भी बहुत नज़दीक से जाके देखा है जहाँ पर वीर सपूत श्री अशफाक उल्ला खां को ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने फांसी का फंदा पहनाया था। मैंने वो उस स्थान को भी नमन किया है और मैं वहाँ पर प्रतिवर्ष प्रोग्राम कराया जाता है। वहाँ के समाज सेवी लोग और वहाँ फैजाबाद अयोध्या प्रशासन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी
सभी लोग वहाँ एकत्र होते हैं और जेल के अंदर ही जहाँ फांसी गृह बना हुआ है वहाँ पर सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं भी इत्तेफाक से जनपद फैजाबाद अयोध्या की पोस्टिंग के दौरान मैंने उस स्थान को नमन किया है और मानसिक रूप से आज भी मैं उस स्थान को नमन कर रहा हूँ। अभी अन्य स्थानों को मैंने नहीं देखा है, लेकिन श्री अशफाक उल्लाह खां साहब के उस स्थान को मैंने देखा है, वह नमन किया है। और श्री मुन्नी लाल जी यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करते हैं और इन्होंने बहुत मन से ये समर्पित हैं यहाँ सेवा के लिए। ये एक सरकारी कर्मचारी होंगे या ना होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये पूरी तरह से समर्पित हैं। इन्होंने अपना जीवन यहाँ समर्पित कर दिया। वास्तव में क्रांतिकारियों की जो दिव्यता है उसका कुछ ना कुछ असर इनकी आत्मा पर अवश्य होगा, तभी ये इतनी यहाँ लगन और सेवा से यहाँ लगे रहते हैं। वास्तव में ये बहुत ही अनूठे व्यक्तित्व के मालिक हैं। और प्रकृति का आनंद लीजिए आप, जो कि मेरा विषय है कि जहाँ अगर प्रकृति आनंदमयी मिलेगी मैं वहाँ ज़रूर पहुँचने का प्रयास करूँगा। और अपने जितने भी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रकृति का आनंद और साथ में वीर गाथाओं का आनंद और महान सपूतों के दर्शन कराने का प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत नमन और सभी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।